नमस्कार। जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एक्स में। यहाँ पे आपको आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे जो आपके आने वाला एग्जाम उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए इसी के साथ आपकी क्लास चालू करते हैं। ए सीरीज 10 क्वेश्चन 10 मिनट वाली सीरीज है। इसमें आपको 10 मिनट में 10 क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 52 है तो एक्स का मान बताइए। बहुलक को इंग्लिश में बोलते हैं मोड। मोड का मतलब होता है जिसकी संख्या सबसे अधिक बार दी गई है। इसमें आपको मोड दिया गया है 52। इसमें आप देख पा रहे होंगे 52 आपको कितनी बार दिया है, 2 बार। और 56 भी आपको 2 बार दिया गया है। तो इस तरीके से जो आपका बहुलक होगा वो 52 होगा। इसलिए आप यहाँ पर रख सकते हैं x-3 = 52। तो एक्स बराबर आ जाएगा आपका 55। इस तरीके से आपका आंसर होता है बी। जो क्वेश्चन नेक्स्ट है वो है, यदि 4³ 3 × 5⁻6 = 10⁻m तो m की वैल्यू मान ज्ञात कीजिए। इसमें आपको m की वैल्यू फाइंड करना है। इस क्वेश्चन को आपको छोटे से छोटे फॉर्म में लिखना है। जैसे आप सभी को पता है कि 4³ 3 × 5⁻6 = 10⁻m। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इनके ना ऊपर की पावर इक्वल है ना इनका बेस। तो इनका बेस इक्वल करने के लिए जब इनका बेस इक्वल होता है तब इनकी हम पावर कंपेयर कर सकते हैं। तो इसका हम बेस इक्वल करेंगे तो आपको इसका बेस हो जाएगा 2⁻6। इसको लिख सकते हैं 2⁻6 × 5⁻6 = 10⁻m। इस तरीके से आपका होगा 10⁻6 = 10⁻m। तो आपका m = आ जाएगा आपका 6। क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 225 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक विद्युत खंभे को 8 सेकंड में पार करती है। यदि वह एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड लेती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसमें आपको सबसे पहले देखो आपको क्या दिया गया है, 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक विद्युत खंभे को 8 सेकंड में पार करती है। कितने सेकंड में? 8 सेकंड में। तो आपको पता है कि विद्युत खंभे की लंबाई होती नहीं, उसको हम 0 मानते हैं। तो इससे आप इसकी स्पीड निकाल लेंगे। स्पीड बराबर आपको आ जाएगा 250/8। आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे। यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको आगे चल के सॉल्व करने में प्रॉब्लम कर सकता है। अब आते हैं आपके नेक्स्ट क्या दिया गया, यदि वह प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड लेती है। यदि इसमें कोई प्लेटफॉर्म है उसको पार करने में 20 सेकंड लेती है तो प्लेटफॉर्म की आपको लंबाई ज्ञात करनी है। इसमें क्या है, यदि कोई ट्रेन, ये समझो ये प्लेटफॉर्म है आपका, ये आपकी ट्रेन है। जब ये इसको पार करेगी यहाँ से इस तरीके से, तो ये दोनों की कंबाइंड डिस्टेंस कवर करेगी ट्रेन। यहाँ से करेगी इस तरीके से आपका डिस्टेंस पूरी कवर करेगी। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं कि इन दोनों की लंबाई निकल आएगी आपकी 20 सेकंड में। जो 20 सेकंड में ये बोथ डिस्टेंस कवर कर लेगा। /8 × 10d। आप इसको कट कर सकते हैं तो आपका आ जाएगा 452/125। 625 आपका यहाँ से निकल आएगा। 625 आपकी क्या है, आपकी प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस है ये वाला, और ट्रेन की भी डिस्टेंस है। इस तरीके से आपका प्लेटफॉर्म और ट्रेन की डिस्टेंस मिला के आपका आ गया 625। इसमें से आप यदि ट्रेन की डिस्टेंस घटा देंगे तो आपका 375 इससे निकल आएगा। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 25 वर्ग सेंटीमीटर है तो त्रिभुज PCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है आपका इस समांतर चतुर्भुज का है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपको एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है जिसका क्षेत्रफल 25 वर्ग सेंटीमीटर है। उसमें एक त्रिभुज है BCD, उसका आपको क्षेत्रफल फाइंड करना है। आपको बना के दिखाते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपका ये एक समांतर चतुर्भुज बन गया। इसमें आपकी कौन कौन सी दी गई है, A B C D। इसमें आप देख सकते हैं कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। इसका एक ट्रायंगल है BCD। आपको पता है कि जो समांतर चतुर्भुज का डायगोनल होता है वो इसको
2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, मतलब इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल हुआ। तो आप इसको देख सकते हैं 25/2 आ जाएगा आपका 12.5 आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीट होगा इसलिए आप इसको आगे करेंगे। दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक HCF 24 है, इसका लघुत्तम समवर्तक मतलब LCM निम्नलिखित कौन हो सकता है। दो संख्याओं का मास में देखो क्या है SCM, हिंदी मास आप बोल दीजिए इसको, HCF इक्वल टू हो जाएगा आपका 24। मतलब HCF कौन होता है, HCF वही होता है जिसमें आप जिस संख्या से आपका 24 का डिवाइड चले जाए। इसमें आप देख सकते हैं कि 144 एक ऐसी संख्या है जिसमें आप 24 से डिवाइड कर सकते हैं। यदि आपको 24 का मल्टीपल याद है, मतलब पहाड़ा याद है जिसको हिंदी में बोलें, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो आपका 144 आंसर आ जाए। लेकिन यदि कई बार आपको संख्या बड़ी दी जा सकती है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप इस तरीके कर सकते हैं कि आप इसको क्या रख सकते हैं, 8 × 3 लिख सकते हैं। तो आप 3 का क्या होता है फार्मूला कि डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है 3 का, यदि तो उसकी दी गई संख्याओं का सम 3 से डिवाइड है तो आपका वो संख्या 3 से डिवाइड हो सकती है। तो आप देख सकते हैं कि 3 इसका मल्टीपल आता है आपका 9 क्या है 3 से डिवाइड है, तो आपका इस तरीके से 8 डिविजिबल हो जाएगा। आप 8 का रूल क्या होता है डिविजिबिलिटी का, 8 का डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि जो आपकी लास्ट की 3 संख्या दी गई हैं वो आप 8 से डिवाइड होनी चाहिए। और 4 का क्या होता है, 4 का होता है कि लास्ट की 2 संख्या और लास्ट की 2 संख्या, और जो 2 का रूल होता है वो होता है लास्ट की 1 नंबर। इस तरीके से आपको आपका पूरा डिविजिबिलिटी रूल दोबारा से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका वर्गमूल चैप्टर से है, आप इसको लिख सकते हैं 60/a। इसमें जस्ट आपको पूछना चाह रहा है कि आपको वर्गमूल निकालना आता है कि नहीं दशमलव वाली संख्या का। इस तरीके से आपका इसका वर्गमूल आ जाएगा आपका 0.5 और इसका मल्टीपल हो जाएगा इक्वल टू, इसको कर देंगे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 16 × 0.5 आ जाएगा आपका आंसर 8। ऑप्शन नंबर 8 ये आपका सही होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन दिया गया है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। इसमें आपको क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है कि 3 साझेदार, जिस तरीके से कोई अपन लोग कोई व्यापार चालू करते हैं उसमें क्या होता है कि 3 लोग अपना अपना हिस्से से कुछ मनी कलेक्ट करके उसमें स्टार्ट किया। इसको हम पढ़ के बताते हैं कि ABC एक साझेदार कंपनी में 120,393 रुपये का मुनाफा अर्जित करते हैं, जिसे ABC 5:3:1 के अनुपात में बांटा जाता है। B को कितना हिस्सा मिलेगा, इसमें आपको B को कितना हिस्सा मिल सकता है। इन्हें जब धन लगाया, मुनाफा अर्जित किया, उसको 5:3 और 1 के रेशियो में दिया गया। तो आप लिख सकते हैं इसको A, B और C को लिख सकते हैं आप 5:3:1। इसका टोटल सम होगा आपका 9। आपको फाइंड करना है केवल B का रेशियो। B का रेशियो फाइंड करने के लिए B का कितना है 3/9 × 12393। आप इसको काट देंगे आ जाएगा 3 और इसको इससे काटेंगे तो आपका 40131। इस तरीके से आपका आंसर नंबर B हो गया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका दिया गया है साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट से। इसमें आप देख सकते हैं कि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 8 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाती है। समान ब्याज दर पर इसी राशि में 5 गुना होने में कितना समय लगेगा। देखते हैं ये क्या है 3 गुना, मतलब इसका मिश्रण हो जाता है। तो इसमें आपका वो इंटरेस्ट कितना आएगा, जो आपका इसमें इंटरेस्ट होगा वो हो जाएगा 8 वर्ष में इंटरेस्ट 2 गुना हो जाएगा, और जो इसका मूलधन होगा वो 1 गुना हो जाएगा। ठीक है, आप इसको 2 तरीके कर सकते हैं। इसका एक फार्मूला होता है, दूसरा आप इसको सीधा सॉल्व कर सकते हैं। आपको हम बताएंगे थोड़ा सा सीधा सॉल्व करने के लिए फार्मूला से। इसको आप सीधा लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं आप 3 नहीं, आपको 5 गुना चाहिए तो आप लिख सकते हैं 5 - 1 3 - 1 × 8। आपका आ जाएगा 4/2 × 8। इससे कट जाएगा
और अब आपका आ जाएगा इससे आंसर 16। तो इस तरीके से आपका आंसर हो गया सी। इसमें होता क्या है इसको हम पूरा आपको बताएंगे थोड़ा डिटेल में। 1 मिनट, इसका हम डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता दे रहे हैं। इसका फॉर्मूला देखो आप कि देखो सबसे पहले अपन मानते हैं T1 जो आपको दिया गया है पहला समय, दूसरा कितने गुना हो रहा, 3 गुना हो रहा, तो अब इसको गुना को मान लेते हैं अपन x1, इसको ले सकते हैं अपन 3, ठीक। और दूसरा गुना मान लेते हैं अपन x2 बराबर 5, ठीक है। और यहाँ पर आपको फाइंड क्या करना है T2, इसको अपन लिख सकते हैं T2 इक्वल टू हो जाएगा आपका x1 माइनस 1, एक मिनट पेन चेंज करते हैं आपको क्लियर समझ में आएगा, x1 माइनस 1 x2 नहीं, यहाँ पे आएगा आपका x2 माइनस 1 x1 माइनस 1 इंटू T1, ठीक। इसी तरीके से अब इसको हम वैल्यू रख के दिखाते हैं आपको किस तरीके से हुआ। इसको रख देंगे अपन 5 माइनस 1 3 माइनस 1 इंटू 8, आपका इससे आ जाएगा 16, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं। आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो आने वाले एग्जाम है आपका NTPC का पैड है, आपको 10 क्वेश्चन इसके मिलेंगे और इसमें आप बहुत जल्दी बहुत कुछ ऐड होने वाला है, इसलिए आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।